बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। तो जैसा कि आज का टॉपिक है मलेरिया, तो आज हम जानेंगे कि मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है मलेरिया, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मलेरिया होने से। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियोज़ में अब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, देखने के लिए। आपको मलेरिया पैरासाइट की इमेजेस भी मैं दिखाऊँगा, जो कि आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। जो मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, नॉन मेडिको हैं, उनको इसमें मलेरिया के भी दर्शन होंगे। ठीक है, मच्छर के तो हम दिन भर दर्शन करते हैं, रात भर दर्शन करते हैं, बट हम उससे होने वाली बीमारी का भी दर्शन करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि मलेरिया की हिस्ट्री क्या है। तो मलेरिया की जो हिस्ट्री है ये बहुत ही एंशिएंट है। मलेरिया इज द ओल्डेस्ट डिजीज नोन टू ह्यूमैनिटी। मलेरिया इज ओल्डेस्ट डिजीज नोन टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मलेरिया एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जो कि इंसानों में पाई जाती है। और मलेरिया के जो प्रमाण हैं ये एंशियंट सिविलाइजेशन से मिलते हैं। 4000 साल पहले की जो मेडिकल टेक्स्ट हैं चाइनीज़, उसमें भी इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पैरासाइट की खोज कब हुई? पैरासाइट की खोज हुई 1880 में। जो साइंटिस्ट थे वो एक फ्रेंच आर्मी सर्जन थे जिनका नाम था चार्ल्स चार्ल्स लुइस अल्फोंस लवरेन। इन्होंने इस पैरासाइट की खोज की थी। इन्होंने इस पैरासाइट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, बट इनको ये नहीं पता था कि ये पैरासाइट आया कहाँ से है। बट बस उन्होंने इतना खोज किया था कि आरबीसीज जो है आदमी की, इंसान की जो आरबीसीज है, उसके अंदर इस पैरासाइट को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। इस तरह से उन्होंने उसका खोज किया कि ये मलेरिया है, ये मलेरिया के पैरासाइट हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये पैरासाइट इंसानों में आया कहाँ से। ठीक है, तो 1880 में मलेरिया की खोज हुई, बट इसका जो ट्रांसमिशन था वो पता नहीं था। तो अब देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ था। इन लेट 19th century it was discovered that malaria is transmitted through the bite of infected फीमेल एनाफिलेस मॉस्किटो। यानी कि जो मलेरिया फैलता है, जो इसका फैलाने का जो एक मीडिया है वो एक मॉस्किटो है। इसका नाम है फीमेल एनाफिलेस मॉस्किटो। इसके काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो इसका जो खोज किया था सर रोनाल्ड रॉस, एक ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था कि ये मलेरिया कहाँ से इंसानों में आया। ठीक है, और जिस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया था 1902 में। ठीक है, तो 1880 में पता चला कि मलेरिया क्या है और मलेरिया को देखा गया। बट उसका जो ट्रांसमिशन कैसे हुआ उसके लिए भी 19th सेंचुरी में पता चला। उसमें योगदान दिया सर रोनाल्ड रॉस ने। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्शन इंसानों में कैसे आता है। तो इसमें होता क्या है कि जब मॉस्क्यूटो जो होता है, फीमेल एनाफिलेज मॉस्क्यूटो जो होती है, उसके बाइट से ये फैलता है। तो उसके बाइट में ऐसा क्या होता है जो मलेरिया फैल जाता है। एक्चुअली वो पेशेंट मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड होता है मलेरिया से। तो जब भी वो इंसान को मच्छर काटता है या वो मच्छर काटती है, क्योंकि वो फीमेल एनाफिलेज मॉस्क्यूटो है, तो उससे क्या होता है जब वो प्रिक करती है स्किन को, तो वो स्किन में स्प्रोज़ोइट इंजेक्ट कर देती है। फिर वो स्प्रोज़ोइट क्या करता है, वो ब्लड में आने के बाद वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल करके वो लीवर में आता है। लीवर में, तो लीवर को ही अपना घर बनाता है, वहीं पे जाके वो अच्छा से वो अपना डेवलपमेंट करता है। वहाँ विकसित होके वो अपना
मैच्योरेशन वहीं करता है, वहाँ पे 2 हफ्ते तक रह सकता है वो। इवन वो सालों तक रह सकता है वो, बट नॉर्मली वो 2 हफ्ते तक लीवर में रहता है। फिर वहाँ से मैच्योर होके वो डायरेक्टली शीज़ोन बना लेता है। शीज़ोन बनाने के बाद फिर वो शीज़ोन रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के बाद फिर वो रैप्चर होने से क्या मीरोजॉइट्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे हज़ारों मीरोजॉइट्स रिलीज होते हैं। फिर वो मीरोजॉइट्स ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाते हैं। अभी जो मीरोजॉइट क्या करते हैं, जो आरबीसीज होती हैं इंसान की, उसको इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसीज को इन्फेक्ट करने के बाद आरबीसीज में जाके वो अपना जो फर्दर ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे करते हैं। तो ग्रोथ में पहले पहले क्या आता है, उसका रिंग फॉर्म बनता है, ट्रोफोजाइट बनता है, शीज़ोन बनता है, और उसमें से कुछ मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। बट जो शाइज़ोन बनता है वो रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के बाद वापस से फिर वो मेरोजॉइट्स बना लेता है। फिर वो मेरोजॉइट का वापस से साइकिल चलता है। बट जब भी ये पेशेंट को मलेरिया हुआ रहता है, उस पेशेंट को अगर कोई दूसरा मच्छर काटता है, तो वो मच्छर क्या करता है, जब उसका खून सक करता है, यानी कि उसका जब ब्लड सक करता है, तो वो जो गैमेटोसाइट मैंने बताया आपको, ये लास्ट स्टेज होता है मैच्योरेशन का, उसको वो सक कर लेता है। सक करके वो मॉस्क्वीटो अपने अंदर ले जाता है। यानी कि अगर वो मॉस्क्वीटो इन्फेक्टेड नहीं भी रहता है, तो वो आदमी को काट के वो अपने अंदर इन्फेक्शन ले लेता है। ठीक है। तो जो गैमेटोसाइट वो इंजेक्ट करता है, यानी कि सक करता है, तो उसमें कुछ फीमेल गैमेटोसाइट होते हैं, कुछ मेल गैमेटोसाइट होते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मिलके क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। फिर ये आगे फर्दर गैमीट्स जो होते हैं, ये आगे फर्दर मैच्योरेशन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर आगे मैच्योर होके वो बनाता है ओकाइनेट्स। ओकाइनेट्स फिर आगे डेवलप होके बनाते हैं ओसिस्ट। और फिर ये जो ओसिस्ट होता है, ये मच्छर के ये स्टमक वॉल पे रहता है। फिर वहाँ से ये ओसिस्ट रैप्चर होता है मैच्योर होके, और फिर उसमें से क्या निकलते हैं, बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स निकलते हैं। तो स्पोरोजॉइट्स पूरा उसके जिस्म में फैल जाते हैं मच्छर के। फिर जब वो मच्छर किसी इंसान को काटता है, तो वहाँ से फिर वो उस आदमी को स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर देता है। तो वो आदमी क्या हो जाता है, मलेरिया से ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसको मलेरिया हो जाता है। फिर वो वही स्पोरोजॉइट उसके लीवर में जाता है। फिर वापस से यही सारा साइकिल वापस से यही सारा साइकिल चलता है। तो ये था मलेरिया फैलने का जो पॉजिटिव एजेंट है, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो। और अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं मलेरिया के। तो जब भी मलेरिया होता है पेशेंट को, तो उसको हाई ग्रेड फीवर आता है, कभी कभी शिवरिंग आती है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि इसको मलेरिया है। और शिवरिंग के टाइम पे अगर उसका ब्लड लेंगे, तो ये हमें उसका जो पैरासाइट है वो हमें ब्लड में दिखेगा, पेरिफेरल ब्लड में आ जाता है वो। तो हम जब उसका पीएस फॉर एमपी करेंगे, यानी कि पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरिया मलेरिया पैरासाइट, तो हमें वो स्लाइड में दिखेगा। तो मैं आपको मलेरिया के पैरासाइट्स जो हमें स्लाइड पे दिखते हैं, उनकी इमेजेस में लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अलग अलग स्टेजेज हैं। ठीक है, ट्रोफोजॉइट है, सीजोंट है, रिंग फॉर्म है, गैमेटोसाइट है। ठीक है, तो इन सबको आप देख सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, बचाव के लिए मच्छर को पनपने ना दें। ठीक है, मच्छर से बचाव करें। उसके लिए कुछ कॉइल्स आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स आती है लगाने के लिए, आप वो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे बढ़िया है कि आप मच्छरदानी लगाइए, वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट डे में मच्छरदानी लगा नहीं सकते, रात में लगा सकते हैं। बट मोस्टली जो बीमारी के मच्छर होते हैं वो दिन में ही काटते हैं। तो गंदगी से बचें, मच्छर को ना पनपने दें। अपने आसपास घर में कूलर के पानी को साफ़ करें,
कूलर में पानी ना हो, पुराने टायर पड़े होते हैं या कोई गमला पड़ा होता है जो यूज में नहीं है, उसमें पानी भरा रहता है, वहाँ पे ये साफ़ पानी में मच्छर ये पैदा हो जाते हैं, वो आके काट के हमें बीमार कर देते हैं। बहुत सारी मौतें होती हैं। आइए अब देखते हैं मलेरिया के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो मलेरिया 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्लाज़्मोडियम, इसका स्पीशीज़ होता है, इसमें 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम, पहले मैंने इसको ही बोल दिया। दूसरा होता है प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज़्मोडियम ओवेली एंड फोर्थ होता है प्लाज़्मोडियम मलेरियाई। तो ये होते हैं मलेरिया के प्रकार। तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के लिए पहले एंशिएंट टाइम में वो एक क्लोरोक्विनीन होता है, उसका पौधा होता है। लोग उस जब आर्मी में लोग रहते थे, तो उन लोगों को उसकी छाल खिलाई जाती थी, काफ़ी कड़वा होता था वो। तो अभी अब उसका टैबलेट के फॉर्म में भी वो आ गया है, तो क्लोरोक्विनीन से इसका इलाज होता है। अच्छा, कोविड-19 में भी क्लोरोक्विनीन काम कर रहा था, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स की सप्लाई इंडिया ने बाहर किया था, अमेरिका को भी इंडिया से क्लोरोक्विन की गोलियाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मांगी थी। ठीक है, तो उनको भी दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे अ, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो बचने के लिए हम ये कर सकते हैं। बाकी हमारा ये इलाज के लिए हमारा क्लोरोक्विनीन है, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन है, आर्टिसोनेट इंजेक्शन आते हैं, वो सब दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं किया जाएगा, तो बहुत ही घातक हो जाता है ये। कभी-कभी कि ना ये सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, यानी कि जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो ब्रेन में चला जाता है, तो वो ही बहुत ही घातक हो जाता है, इसमें पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, ये बहुत ही फैटल होता है, सबसे खतरनाक यही होता है। तो इंडिया में ज़्यादातर वाइवेक्स ही दिखता है, कुछ केसेस में फैल्सीपैरम भी दिखता है। फैल्सीपैरम और वाइवेक्स 2 ही तरह के मलेरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।